ओके नाउ स्टार्ट करते हैं अब। क्या टाइम बर्बाद किया यार। हेलो, और हम लोग एक जैंगो की सीरीज़ को वापस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस के ऊपर, वैसे ही हम लोग जैंगो की भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि 10 प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं, जिससे कि हम लोग इनिशियली ये समझ सकें कि जैंगो के अंदर कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और हम थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर सकें कि जैंगो की प्रैक्टिस हम कैसे प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो लर्न करना भी आसान हो जाता है और सीखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपको कम से कम बेसिक्स में सारी चीज़ें पहले से पता हो, जैसे कि आपको बेसिक्स में HTML पता हो, CSS पता हो, आपको पाइथन का नॉलेज हो, ठीक है। साथ में आपको जेंगो का भी बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आपको अगर जेंगो का बनाना है तो आप पाइथन इंस्टॉल करके पैकेज आप रख लेना जेंगो का, ठीक है। और हमने क्या करा है, ठीक है, हमने करा बस इतना है कि एक फ़ोल्डर भी बना लिया, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग जो 10 पूरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, वन बाय वन हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है। और एक एक करके उन्हें देखते जाएंगे, ठीक है। तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पहला प्रोजेक्ट, यानी कि जो पहला प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट, ठीक है। तो टू डू लिस्ट को हम लोग यहाँ पे रेडी करते हैं, ठीक है। तो टू डू लिस्ट को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं जेंगो प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज़ रहेगी, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमें, यहाँ पे हम चलते हैं टर्मिनल के अंदर और टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कमांड है, ठीक है, उस कमांड को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाने की कमांड होती है जैंगो एडमिन, जैंगो एडमिन, ठीक है। और स्टार्ट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे रखना है प्रोजेक्ट वन, क्योंकि हमारे पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख लिया प्रोजेक्ट वन, ठीक है। प्रोजेक्ट वन यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा काम होगा, ठीक है, दूसरा काम है यहाँ पे हमारा एक ऐप को क्रिएट करना, ठीक है। लेकिन ऐप को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग चल देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ CD, ठीक है, और लिख देता हूँ प्रोजेक्ट वन, ठीक है। अब ये हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब हमें यहीं पर इसके अंदर एक ऐप को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने पहले कहा आपको कि आपको जेंगो का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि क्यों प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और क्यों हम लोग को ऐप को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिससे कि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाए और आप आसानी से इस बात को समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ऐप बना लेता हूँ, क्योंकि जितना भी सारा हमें काम करना है, ठीक है, वो तो हमें सारा का सारा ऐप के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, ठीक है। और ऐप का नाम लिख देता हूँ मैं टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर ऐप को भी क्रिएट किया, ठीक है। अब हम अगर चलते हैं इसके अंदर तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक टू डू लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो सबसे पहला काम रहेगा ये चेक करना कि क्या हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, और अगर बन चुका है तो इसको रन करके एक बार इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं जब भी हमें प्रोजेक्ट बना लिया और उसको जब भी हमें रन करने की ज़रूरत होती है तो हमें लिखने की ज़रूरत होती है पाइथन मैनेज .py रन सर्वर, और हम लोग यहाँ पर इसको रन कर देते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत एरर जो शो कर रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी हमने कोई माइग्रेशन या माइग्रेट नहीं किया, ठीक है। इसको लॉन्च कर लेते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा जेंगो का जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ से मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और हमारा जो पहला जो एक जेंगो प्रोजेक्ट है वो बन करके रेडी है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे बनाना है एक तरीके से टू डू लिस्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो ये पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पेज नज़र ना आ करके आप
आपकी पसंद का कोई पेज नज़र आए, यानी कि जो आप पेज दिखाना चाहते हो वो पेज नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूआरएल्स को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपका होगा यूआरएल को सेटअप करना, ठीक है। यूआरएल को सेटअप करने से पहले आपको एक काम करना होगा, सेटिंग्स में कुछ और सेटिंग्स में जाकर के कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल पे अगर कोई जाए तो हमारा एचटीएमएल फाइल नज़र आए, ठीक है। अब होता ये है कि ज़ैंगो के अंदर आप डायरेक्ट एचटीएमएल की फाइल ऐसे अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको टैम्पलेट की यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक टैम्पलेट का कॉन्सेप्ट होता है ज़ैंगो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल की जो भी फाइलें होती हैं हम उस टैम्पलेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो हमें पहला काम ये करना है, सेटिंग में जा के अपने टैम्पलेट्स को सेट करना है कि भाई जो हमारी एचटीएमएल की फ़ाइल है, ठीक है, वो कहाँ रखी जाएंगे, ठीक है। साथ में प्रोजेक्ट को ये भी बताना है कि हमने अभी एक ऐप बनाया हुआ है, ठीक है, और उस ऐप को भी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाकर के उसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट को ये बताएंगे कि हमने एक ऐप बनाया है, ठीक है। साथ में हम प्रोजेक्ट को ये बताएंगे कि हम अपने एचटीएमएल की फ़ाइल को कहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैटिक फाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्टैटिक फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर स्टैटिक फाइल्स की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, स्टैटिक फाइल्स का मतलब होता है जब हमें प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस यूज़ करनी है, ठीक है, इमेजेस यूज़ करनी है, वीडियो यूज़ करना है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमें स्टैटिक फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स को कनेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि दो सेटिंग हमें करनी है, पहला तो हमें अपना ऐप रजिस्टर करना है, दूसरा हमें ये इन्फॉर्म करना है ज़ैंगो को कि भाई हम अपने HTML की फ़ाइल को कहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें करनी है, ठीक है। और फिर हम करेंगे अपने यूआरएल्स को रीसेटअप, यानी कि भाई कि जब इंडेक्स पे जाएं तो क्या नज़र आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग फिर आगे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी सेटिंग पर, ठीक है। सेटिंग पर आते हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग पर जाना है, ठीक है। तो ये रहा आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग .py, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर चलने के बाद आपको यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड ऐप नज़र आ रहा है कि भाई पहले से कुछ ऐप इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बट हमने अभी अभी फ़िलहाल एक और ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है। तो उसकी जानकारी दे देते हैं, और उसका नाम हमने रखा था टू डू लिस्ट, ठीक है। अब ये जो ऐप है ना, ये भी यहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इंस्टॉल्ड ऐप में टू डू लिस्ट भी आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहीं पर आप देखो, यहाँ पे टेम्पलेट का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो टेम्पलेट है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्पलेट है वो बेस डायरेक्टरी पर है, ठीक है। बेस DIRS, ठीक है, बेस डायरेक्टरी पर है, ठीक है। और उस फोल्डर का नाम बताना है जिस फोल्डर के अंदर आप ये रखने वाले हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी वो फोल्डर है नहीं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ। उस फोल्डर का नाम भी मैं टेम्पलेट ही रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये दो बात बता दी इससे कि भाई हमने एक ऐप इंस्टॉल किया है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपनी HTML फाइल्स को रखने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने उसको बताया कि बेस में ही हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर जहाँ पर हमारा टू डू लिस्ट है, यहीं पर हम एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके अंदर क्रिएट हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। तो ये देख रहा हूँ मैं, ये थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पर क्रिएट, ओके नाउ अब आ चुका है। यहीं पर मैं रख लेता हूँ टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट नाम का मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि किसके अंदर है, हमारे प्रोजेक्ट 1 के अंदर है। क्योंकि हमने क्या बोला है, बेस डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि जो प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है उसके अंदर ही हमारा टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, जो कि हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर भी एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, index.html। यहाँ पे मैंने index.html दे दिया है, और यहीं पर हम क्या करते हैं, एक बेसिक्स ऑफ कोड ले आते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स ऑफ कोड आ चुका है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट लिख दिया, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए बस हमने एक HTML फाइल बनाई है, ठीक है, और उसको यहाँ पे लिंकअप किया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जो हमने अभी टेम्पलेट को कनेक्ट किया है क्या वो सही कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा अपने URLs पर, ठीक है। अब URLs पे आने के बाद हम लोग का बड़ा प्रोजेक्ट होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐप बेस्ड URL का यूज़ करते हैं, यानी कि ऐप के अंदर ही URL को सेटअप करते हैं। जबकि हमें मालूम है कि लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको यहीं पर, यानी कि यहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। बाकी दोनों ही ऑप्शन आसान हैं, दोनों ही ऑप्शन को बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ज़रा सा चेंजेस ही हैं जो कि आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये आता है कि हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज़ करें, ठीक है, ये वाला यूज़ करें,
ठीक है, या फिर हम लोग दूसरे वाले तरीके का यूज़ करें, ठीक है। ओके, नाउ यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल्स को बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको खाली कर देते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स होता है ना उसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल नल होता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे खाली कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए है व्यूज़, ठीक है, व्यूज़ के अंदर से, ठीक है। अब ये जो व्यूज़ है, व्यूज़ तो यहाँ पर अभी है नहीं, ठीक है, बट अभी हम व्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। और हम चाहें तो इसको एप बेस्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम यही बनाते हैं। और यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फ्रॉम इंपोर्ट करना पड़ जाएगा कि मैं कहाँ से इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐप से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐप का नाम यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो ऐप टू डू लिस्ट, ठीक है, टू डू लिस्ट है, इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, व्यूज़ को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शायद से यहाँ पे सॉरी है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इतना सा दिया है, ठीक है। कि टू डू लिस्ट से मैं सारे के सारे व्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि व्यूज़ के अंदर का मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने कोई यूआरएल ही सेटअप करना है, तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, एक बना दो मेरे लिए यूआरएल, ठीक है, सिंपल सा, कि भाई जिसमें सिर्फ मैं ये दिखा सकूं, ठीक है, कि कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास यूआरएल्स ही कौन कौन से। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक तरीका है हमारे पास टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू यानी कि टू डू का एक मैंने सिंपल सा बना लिया है, यानी कि मेन होगा, ये मेन पेज के लिए हमने एक बना लिया, क्या, व्यूज़ बना लिया, ठीक है। व्यूज़ हमने बनाया टू डूज़ के नाम से, ठीक है। एक नाम जरूर दे देना आप, यानी कि डिस्पैचर जरूर दे देना, और डिस्पैचर में भी मैं वही सेम चीज़ लिखूँगा जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टू डू, ठीक है। और यहीं पे हम चलते हैं, क्या, हमारे व्यूज़ के अंदर चलते हैं, ठीक है। अब व्यूज़ के अंदर जब हम आएंगे, ठीक है, तो व्यूज़ कहाँ पर है, हमारे ऐप के अंदर है, ठीक है। ऐप के अंदर आते हैं और व्यूज़ को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल तो लिखे ही हैं, ठीक है। अब जो यूआरएल के अंदर लिखा है, ठीक है, सेम उसी नाम से एक फंक्शन बना लें, किसके अंदर, अपने व्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो डिफ मैंने लिखा, ठीक है। और डिफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं वही नाम से सेम बना लेता हूँ। तो यहीं पे मैंने बना लिया टू डू नाम से मैंने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक बेसिक है, यानी कि आपको ये मतलब रिक्वेस्ट की पैरामीटर तो पास करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो अच्छा कोड चीज़, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस इनिशियली ठीक है सिंग कॉलन का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना, ठीक है। रिटर्न करना भी कंपलसरी, जिस तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास करना है, यानी कि पैरामीटर में रिक्वेस्ट को पास करना जरूरी है, वैसे ही आपको रिटर्न को पास करना भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास रेंडर है और हम लोग रेंडर का ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेंडर को ले लेते हैं, ठीक है। रेंडर के अंदर हम बोलते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रेंडर से कह रहा हूँ मैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप एक पेज दिखाएं। कौन सा पेज दिखाएं, जो कि टेम्पलेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। टेम्पलेट के अंदर एक प्रोजेक्ट, एक पेज रखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं कहाँ है हमारा टेम्पलेट, कहाँ है, ठीक है। सो वेयर इज़ द टेम्पलेट, तो ये रहा हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर कौन सा पेज दिखा दो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखा दो। तो यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यानी कि मुझे कुछ भी अलग चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है। पहले ये जो था ना वाइट कलर में नज़र आ रहा था, ठीक है। तो जैसे ही उसका व्यू बना वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, रिटर्न में रिक्वेस्ट करी है रेंडर से कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखा दो, ठीक है। क्योंकि ये ऐप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, फोल्डर के अंदर की किसी भी फाइल को लिख करके उसको एक्सेस
देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इतनी बेसिक में इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा क्लियर होता चले, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने बिल्कुल नहीं देखा है ना तो शायद ये समझने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये जैंगो का पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। और काफ़ी इजीली हम लोग बनाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो पेज है, ठीक है, क्या ये पेज चेंज हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि अब हाँ ये पेज चेंज हो चुका है। जहाँ पर पहले हमें जेंगो लिखा हुआ नज़र आ रहा था वहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है टू डू लिस्ट, जो कि हमने यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हम प्रोजेक्ट में चाहिए क्या क्या, ठीक है। व्यूज़ में हम लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब यूआरएल्स में रहते हैं, ठीक है। अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चाहिए होगा टू डू लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले ही समझते हैं कि टू डू लिस्ट के अंदर होता क्या क्या, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बनाना हो जाए आसान, ठीक है। तो टू डू लिस्ट के अंदर एक होता ही है कि एक तरीके से देखा जाए तो एक लिस्ट नज़र आ रही होती है, ठीक है, जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एक लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है, जिसमें कि हमें ये दिखाई देगा कि भाई कौन कौन से टास्क हैं जो कि हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले उसमें ये नज़र आएगा कि टास्क क्या करना है, ठीक है। साथ में आपको एक बटन नज़र आएगी कि क्या आपका ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अगर आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप उसको कर सकते हो मार्क, ठीक है। मार्क करके आप उसको कंप्लीटेड दे सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप उसको कंप्लीटेड दे दोगे, ठीक है, वो एज अ शो कर देगा कि भाई ये जो काम है ना वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब एक और साथ में आप ऐड ऑन कर सकते हो डिलीट की बटन, ठीक है। जैसे कि जो काम लगता है कि अब इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कंप्लीट तो हो चुका है, ठीक है, बट अब इसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो साथ में आप क्या कर सकते हो कि डिलीट की बटन भी बना सकते हो, जिससे कि आप क्या कर सको, जो टास्क है, ठीक है, उसको आप डिलीट भी कर सको। यानी कि एक हमने डिलीट की बटन बना ली, ठीक है, और एक हमने लिस्ट दिखा दी कि भाई कौन कौन से काम हैं जो कि अभी हमें करने हैं, ठीक है। साथ में एक चीज़ और होना चाहिए कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हम क्लिक करें तो एक हमारे पास फॉर्म खुल जाए, ठीक है, जिससे कि हम ये ऐड कर सकें कि कौन सा काम हमें अभी नेक्स्ट करना है, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई टास्क ऐड करना है, यानी कि अब मुझे टू डू लिस्ट में ये ऐड करना है कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बटन दे सकूँ कि मैं क्रिएट कर सकूँ कि नेक्स्ट मुझे कौन सा टास्क करना है, ठीक है। तो टास्क ऐड करने की बटन बनानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। यहीं पर मैं हैश लगा लेता हूँ, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट का कमेंट होता है, ठीक है। हैश लगाने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ कि पहला तो मुझे चाहिए था मेन पेज जहाँ पर लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है, टू डू लिस्ट, यानी कि टू डू लिस्ट, ठीक है, टू डू की पूरी लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है, क्या क्या करना है, ठीक है। एक बटन हो गए जैसे कि आप क्रिएट कर सकते हो न्यू टू डू, ठीक है, बटन होगी क्रिएट करने की न्यू टू डू के लिए, न्यू टू डू के लिए, यानी कि आगे क्या करना है उसके लिए एक नई बटन, ठीक है। दूसरा एक और बटन होगी, ठीक है, एक बटन और होगी, ठीक है, किस लिए होगी, ये मार्क अस कंप्लीटेड, यानी कि अगर आपका काम हो चुका है, ठीक है, तो कंप्लीट को शो करने के लिए मार्क अस कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरी बटन होगी कंप्लीटेड के लिए, ठीक है। एक और बटन होगी हमारे पास, ठीक है, ये तीसरी बटन होगी और इसके अंदर क्या रखने वाले हम लोग, इसके अंदर होगा हमारा डिलीट, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं डिलीट को। यानी कि हम सबसे पहले बनाएंगे एक लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट होगी, वहीं पर एक बटन होगी जो नई लिस्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब लिस्ट ऐड करने के लिए एक बटन दे दी जाएगी, ठीक है। वहीं पर लिस्ट के साथ एक बटन होगी मार्क अस कंप्लीटेड का, ठीक है, और वहीं पर बटन होगी एज अ डिलीटेड का, ठीक है। तो फटाफट हम क्या करते हैं यहाँ पर और भी पैथ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं और भी लिस्ट को बना लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट को क्रिएट करते हैं, पैथ ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमें कहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज अ स्लैश लगा लेता हूँ, ठीक है, मुझे इसके बाद ही दिखाना है, ठीक है। तो टू डू, ठीक है, सो टू डू लिस्ट में ले लेता हूँ, ठीक है, और जैसे कि टू डू लिस्ट क्रिएट, सॉरी है ना, ये क्रिएट के लिए ले लेता हूँ कि यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहीं पर मैं क्या करता हूँ उसको व्यूज़ भी दे देता हूँ, ठीक है, व्यूज़ भी दे देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एज अ दे देता हूँ टू डू क्रिएट, ठीक है। तो आप इसको जल्दी करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा लंबा ना खींचे, जल्दी ही ये बन जाए, ठीक है, टू डू क्रिएट, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, हमें नेम चाहिए होगा, डिस्पैचर भी हमें क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो डिस्पैचर में भी हम वही सेम चीज़ देंगे, टू डू क्रिएट, ठीक है, हमने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है।
अब फिर से हम कॉमा लगा लेते हैं और एक और व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से पैथ देते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, मार्कस कंप्लीटेड के लिए। जैसे हमने बताया कि एक और बटन होगी मार्कस कंप्लीटेड, इसके लिए भी एक व्यू होगा, ठीक है। तो जितने भी हमें काम करने होते हैं, यानी कि जितनी बार हमें कोई काम करना रहेगा हर बार, ठीक है, हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा समझें, है ना, कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है। ओके एंड नाउ इसको भी हम एक यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटेड करके एक दे देता हूँ मैं, कंप्लीटेड, ठीक है। कंप्लीटेड मैंने दे दिया, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पे वापस देता हूँ व्यूज़, ठीक है। और व्यूज़ का नाम मैं दे दूँगा वापस कंप्लीटेड, क्योंकि ये कंप्लीटेड के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे वापस मैं डिस्पैचर ले लूँगा और उसका भी नाम मैं दे देता हूँ कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड के लिए हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं डिलीटेड के लिए बना लूँगा, यानी डिलीट के लिए बना लूँगा, पैथ दे देता हूँ, ठीक है। और पैथ के अंदर मैं वापस लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये है डिलीट के लिए, ठीक है। तो ये डिलीट के लिए हो गया, ठीक है। ये डिलीट के लिए हो गया। और यहाँ पर ही हम लोग दे देते हैं वापस व्यूज़ के साथ, ठीक है, डॉट। और यहाँ पर हम व्यूज़ के साथ दे देते हैं डॉट, और भी कई चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे कि डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट हमने ऐड कर दिया, साथ में डिस्पैचर भी हमने ऐड कर लिया, और डिस्पैचर का नाम भी हमने लिख दिया डिलीट, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। बाकी मैं आपको जो सजेस्ट कभी भी करूँगा ना, डिलीट ऐसे वर्ड्स को कम यूज़ करें, ठीक है, जो आपको लगता है कि वो आगे चल कर के कोई इनबिल्ट फंक्शन हो सकते हैं या फिर इनबिल्ट कीवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने व्यूज़ में डिलीट लिखा है, मैं उसको डिलीटेड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं डिलीटेड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं डिलीटेड ही कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे हर जगह डिलीटेड का जो सिंबल है वो लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे डिलीटेड है, यहाँ पे कंप्लीटेड है, यहाँ पे क्रिएट है, और यहाँ पे टू डू है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। कि हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ठीक है। यूआरएल डिस्पैचर हमने बना लिया, चलो ठीक है, आगे समझते हैं, ठीक है। हमारे व्यूज़ तो बन चुके हैं, ठीक है। अब सॉरी यूआरएल्स तो हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं को सेम हम टारगेट करते हैं, और जैसे जैसे हमारे क्रिएट है, कंप्लीटेड है, डिलीट है, व्यूज़ बना लेते हैं, ठीक है। फटाफट क्या करते हैं, इसको अभी कॉपी कर लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं, कॉपी करके इसको 3 बार और पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने 3 बार और पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक मैं बना लेता हूँ टू डू क्रिएट, ठीक है। टू डू क्रिएट ऐसा लगता है कि शायद से ऐसा लिखना गलत है, तो टू डू क्रिएट मैंने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक काम करते हैं, जो ये लगा हुआ है इसको हटा करके टू डू क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये भी हटा देते हैं और टू डू क्रिएट ही कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है ना, जैसे कि एरर ना आए, ठीक है। अभी कोई भी एरर नहीं है इसलिए वो चल रहा है, ठीक है। फटाफट टू डू क्रिएट हो गया, एक क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है। और एक हमारा हो जाएगा डिलीटेड, ठीक है। और एक हमने और बना लिया, हमने इसके लिए डिलीटेड भी बना लिया, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर एक तरीके से व्यूज़ रेडी हैं, ठीक है। अब ये एक काम और करना पड़ेगा, जहाँ पे index.html है ना, यहाँ पर एक पेज हमको और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक पेज और बना लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पे अभी फोकस ना करके हम लोग यहाँ पे जेंगो पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिएट के नाम से ही मैं बना लेता हूँ create.html, ठीक है। create.html आ चुका है, ठीक है। और create.html के अंदर मुझे क्या शो करना है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लूँ, तो मुझे चाहिए एक सिंपल सा फॉर्म चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल सा फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फॉर्म के अंदर चाहिए है, ओके ओके, इस फॉर्म के अंदर मुझे चाहिए है, ठीक है। एज अ लेबल ले लेते हैं, ठीक है। और लेबल जैसे कि मुझे दिखाना है यहाँ पर कि टू डू, ठीक है, टू डू टाइटल, ठीक है। टू डू टाइटल मैंने चूज़ कर लिया, और यहीं पे मैं ले लेता हूँ एक इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। और अभी टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको एक नेम ज़रूर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टू डू, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टू डू ही रख दिया है, ठीक है। या फिर हम इसको रख सकते हैं टाइटल, ठीक है। तो टाइटल ज़्यादा इजी लग रहा है हमें समझने के लिए, तो हमने टाइटल रख दिया। साथ में मैं एक बटन रखूँगा इनपुट के लिए, ठीक है, सबमिट के लिए, ठीक है। तो एक मैंने सबमिट बटन बना दिया, ठीक है। वैल्यू लिख देता हूँ सेव,
ठीक है। और साथ में ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्म जो बेसिक्स था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके एंड नाउ आगे चलते हैं। अब हम आगे इसको वर्क शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब इतना हमने कर लिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डिज़ाइन बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर मेरी टू डू लिस्ट नज़र आने लगी, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि डेटा किसी ने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो वो डिज़ाइन नज़र कैसा आएगा, यानी वो डेटा कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे फटाफट यूएल बना ले रहा हूँ, एल आई बना ले रहा हूँ, ठीक है। और एल आई के अंदर, ठीक है, मुझे कितने एल आई चाहिए मान लेते हैं, अभी तो मुझे एक ही चाहिए, तो फटाफट मैंने एक एल आई बना लिया, ठीक है। अब एल आई के अंदर भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि पहले मुझे यहाँ पे शो करना है H2, ठीक है, H2 को शो करना है। टाइटल लिख लेता हूँ, ठीक है, कि टू डू लिस्ट क्रिएट, टू डू लिस्ट क्रिएट अभी, ठीक है। और क्या यहाँ पे रख लेना है मुझे, यहाँ पर मुझे एज रख लेना है मार्कस कंप्लीटेड का, ठीक है। तो एज मान लेते हैं कि यार इसके लिए भी मैं एक बटन बना सकता हूँ, ठीक है, कि बटन होगी, ठीक है। या तो हम इसको बटन ही रख सकते हैं या फिर हम कुछ अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहीं पे एक बटन बना देता हूँ, बटन, ठीक है। और ये हो गया मार्क अस कंप्लीटेड। और यहीं पे मैं एक और बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसे कह देता हूँ डिलीट, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों के लिए एक छोटा सा काम और कर लेते हैं हम लोग, क्लास दे देते हैं जिससे कि हम इनको पहचान सकें, ठीक है। तो ये कंप्लीट के लिए है, ठीक है, ये कंप्लीट के लिए क्लास है, तो ये एक हमारी और क्लास है डिलीट के लिए, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन भी थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, अगर हम ज़्यादा ना भी करें तो भी थोड़ा सा डिज़ाइन हमें रेडी करना पड़ जाएगा। तो ये हमने इतना रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल है, यहाँ पे मार्क्स कंप्लीटेड और यहाँ पे डिलीटेड, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एक कॉपी और कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कंप्लीट हो जाए, मार्कस कंप्लीटेड कंप्लीट हो जाए तो तब कैसे दिखाना है, ठीक है। यहीं पे हम वापस एक स्पैन ले लेते हैं, ठीक है, स्पैन क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक और चेंजेस किया, यानी कि 2 लिस्ट बना दी हैं, ठीक है। एक बार चलो चल के देखते हैं कि लिस्ट कैसी नज़र आएगी, ठीक है। इसको यहीं पर हम लोग देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, अच्छा हाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो डिज़ाइन है ना हमारे कुछ इस तरीके से हमारे सामने नज़र आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं और इस डिज़ाइन को थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा और अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो है ना सारा सारा डेटा एक लाइन में नज़र आए, ठीक है। और पूरा का पूरा जो सेंटर कंटेंट के अंदर नज़र आए, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक काम करते हैं, टू डू करके मैंने एक मेन क्लास बनाई, ठीक है। उस पूरा का पूरा डेटा को मैंने उसके अंदर रखा, पूरा का पूरा डेटा मैंने इसके अंदर रख लिया, ठीक है। अब हमें करना ये है, ठीक है, कि CSS को यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं स्टाइल लगा देता हूँ, ठीक है। स्टाइल लगाने के बाद यहीं पे मैं लिख देता हूँ टू डू को, ठीक है। टू डू को सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये बैकग्राउंड कलर ले लो आप, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। कोई ऐसा कलर जो कि थोड़ा सा हल्का हो, ठीक है। तब मैंने हल्का कलर एक यूज़ किया है, ठीक है। साथ में आप यहीं पे लगा सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह, ठीक है। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहीं पे दे दिया एरियल को, ठीक है। और काफ़ी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं आगे जो टारगेट करने वाला हूँ वो इसको टारगेट करने वाला हूँ कि जो यूएल होगा, ठीक है। तो यूएल जो होगा इसके अंदर जो लिस्ट स्टाइल होगी वो क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो स्टाइल है, ठीक है, लिस्ट स्टाइल अभी हमने कर दी नन, ठीक है। तो अभी हमारे कुछ इस तरीके से लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हमें चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा डेटा होना एक लाइन में नज़र आए, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि एक लाइन में नज़र आए, ठीक है, उसके लिए भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा उसको सेंटर कर लेते हैं। तो यहीं पे मैंने टेक्स्ट लाइन जो है ना उसको सेट कर लिया है सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे यूएल से मैं कहता हूँ कि सॉरी यूएल से नहीं कहना मुझे एल आई से कहना है, ठीक है। कि जो फ्लैक्स है, ठीक है, डिस्प्ले जो है आपका डिस्प्ले फ्लैक्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया है, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो कंटेंट है वो एक ही लाइन में हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कोई बटन को कोई डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। इसलिए जो बटन के साइजेस है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, ये जो कंटेंट है ना बिल्कुल पास पास नज़र आ रहा है, ठीक है, पास पास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पेस
अराउंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस अराउंड दे दिया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सभी के जो कंटेंट है ना अभी बहुत दूर दूर हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि जो इनकी दूरी है वो डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे बटन हैं, ठीक है, तो एक साथ ही सारे बटन को टाइट करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं बटन को टाइट करके यहाँ पे उनकी एक विड्थ सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे विड्थ उनकी सेट कर दी है, लगभग मान लेते हैं 14 पिक्सल्स, ठीक है। और यहीं पर मैं उनके लिए एक हाइट सेट कर दूँगा, ठीक है। और हाइट सेट कर दिया मैंने 13 पिक्सल्स, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे चूज़ किया 15 पिक्सल्स, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या है। हाँ, काफ़ी कम साइज़ ले लिया मैंने, इतना भी कम साइज़ नहीं सोचना चाहिए था मेरे को। विड्थ कम से कम मेरे को ले लेना चाहिए 200, ठीक है। और हाइट हो सके तो कम से कम 40, ठीक है। अब देखते हैं, तो ना बटन जो है थोड़ी सी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, ठीक है। यानी कि पहले से तो काफ़ी कुछ ठीक है, ठीक है। यानी पहले से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी तो फ़िलहाल के लिए चलो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो है एक काम और करना चाहूँगा मैं, बॉर्डर को कर देते हैं नन, ठीक है। बॉर्डर को हमने कर दिया यहाँ पे नन, ठीक है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक कलर दे देता हूँ, ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो कलर में कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, जैसे भी मुझे ठीक लगे, ठीक है। और यहीं पर मैं देता हूँ कलर, ठीक है। तो कलर मैंने यहाँ पे देना है वाइट, ठीक है। सो वाइट मैंने दे दिया, ठीक है। अगर होता है तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट जो साइज़ है या फिर फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो भी मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ मैंने करी है। तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी हमें जो है ना बटनें नज़र आनी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। हमें फ़ॉन्ट वेट बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो इसको हम कर सकते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें बिल्कुल सिंपल सा परफेक्ट नज़र आने लगा, ठीक है। अब ऐसा करना है हमें कि ये जो रेड वाले हैं ना सिर्फ डिलीटेड में नज़र आए, ठीक है। मगर जो मार्कस कंप्लीटेड है ना ये हमें ग्रीन में नज़र आए, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसके लिए क्लास बना के रखी थी, ठीक है। क्लास का नाम हम रखा था कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ फटाफट चलते हैं और यहीं पे हम दे देते हैं डॉट कंप्लीट को टारगेट करके, ठीक है, कि भाई इसको कलर जो है ना बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा हम लोग ग्रीनिश लेने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें ग्रीन कलर मिलता है जो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो ये भी एक बेटर कलर लगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चल के देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि मार्कस कंप्लीटेड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट है, ठीक है। अभी ये आ चुका है, ठीक है। दूसरा बटन पर एक और काम कर लेते हैं, बटन पर अगर कोई जाए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बहुत नहीं लगाया, ठीक है। बट हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे पॉइंटर ज़रूर चेंज कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यानी कि चलो इसको, चलो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यूआरएल डिस्पैचर ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक डिज़ाइन है जो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। एक डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पूरी लाइन हो ना, ये पूरी की पूरी लाइन थोड़ी सी कट में नज़र आए, ठीक है। एक और चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे आप अलाइनमेंट थोड़ा सा चेक करना कि ये कंटेंट बीच में है, ये कंटेंट ऊपर है, ये कंटेंट थोड़ा सा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि सब एक लाइन में हो जाए, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोलना है अलाइन आइटम, ठीक है। अलाइन आइटम जाकर के आपको सेंटर दे देना है, जिससे कि जो कंटेंट है ना वो पूरा सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि सारा का सारा जो कंटेंट है ना बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखने वाली बात ये है कि यार ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, हमने कुछ देर पहले शायद सेंटर किया था, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर्स, ठीक है। हमने ऐसा कुछ भी सेंटर तो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, लाइन आइटम सेंटर है, स्पेस अराउंड हमने बस दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पेस अराउंड को मैं स्पेस बिटवीन देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस बिटवीन यूज़ कर लेता हूँ। स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि सारा का सारा स्पेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल आखिरी में सेट हो गया, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में सेट हो गया, जो बीच का कंटेंट है वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एक काम और करना है कि जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को भी हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहीं पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 25 पिक्सल्स, ठीक है। ज़्यादा ही हो गया वैसे मेरे से, ठीक है। दूसरा मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दे दूँगा विड्थ, ठीक है। और विड्थ मैंने दे दी लगभग 17%, ठीक है। और साथ में मैं इसको कर दूंगा सेंटर में, यानी कि मैं कर दूंगा मार्जिन इन लाइन, ठीक है। मार्जिन इन लाइन कर देते हैं हम लोग इसी को यहीं पे। तो यहीं पे आपको देना पड़ेगा मार्जिन इन लाइन को, और इसको करते हैं ऑटो, ठीक है। साथ में आप क्या करें, यहाँ पे यूज़ करें मार्जिन ब्लॉक का, ठीक है। मार्जिन ब्लॉक का यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल्स बोथ साइड से,
ठीक है। अब इससे होगा ये कि जो हमारा बॉक्स होगा, ठीक है, थोड़ा सा जम करके हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, अंदर आपको देनी है पैडिंग भी, ठीक है। अब पैडिंग अगर देनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बॉक्स साइजिंग यूज़ करना कभी मत भूलें, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स, ठीक है। और यहीं पे दे देता हूँ मैं पैडिंग, ठीक है। अब पैडिंग मुझे कितनी चाहिए, पैडिंग मुझे मान लेते हैं कि यहाँ पे चाहिए होगी 20 पिक्सल्स, यानी कि चारों साइड से मुझे 20 पिक्सल चाहिए, ठीक है। ये मैंने दे दिया, ठीक है। और नाउ फाइनली अब जो हमारा टू डू लिस्ट है लगभग जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। कि यहाँ पर हमारा टास्क नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मार्क्स कंप्लीटेड नज़र आएगा और यहाँ पे डिलीट का बटन नज़र आएगा, ठीक है। अब एक काम और करना है कि भाई जो कंप्लीट हो जाए ना वो उस पर एक क्रॉस का निशान नज़र आए, ठीक है। देखते हैं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एक काम करेंगे, जो भी कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है, जो कंप्लीट होते जाए, ठीक है, या फिर हम इस बटन को भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये चलो यही डिज़ाइन रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा चेंज, क्योंकि डिज़ाइन से ज़्यादा हमें फोकस करना है हमारे फंक्शनलिटीज़ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक डिज़ाइन, ठीक है। दूसरा हमें एक और करना है, ठीक है। यूआरएल्स पे चलते हैं, ठीक है। यूआरएल्स पे ही हम लोग चलते हैं और हमने बनाया था एक टू डू क्रिएट, ठीक है। टू डू क्रिएट करके है और हमने टू डू क्रिएट के लिए एक फॉर्म भी डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले चलते हैं इस इंडेक्स के अंदर और यहाँ पर चेंज कर देते हैं नाम को, और नाम कर दिया हमने क्रिएट, ठीक है। अब ये क्रिएट हमारे सामने बन चुका है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्रिएट की मदद से इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फाइल को एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू डू क्रिएट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा खिंच जाएगा अगर मैं इतना ही स्लो चलता रहता हूँ, ठीक है। सो ये हो चुका है। आगे है, हम लोग चल रहे हैं टू डू क्रिएट के अंदर, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो यहीं पर जाते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि क्या ये रेडी है, ठीक है। देते हैं और दे रहे हैं कि पेज नोट फाउंड, यानी कि ऐसा कोई भी पेज हमें नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि हमने जो बनाया वो टू डू क्रिएट है, ठीक है। लगता है कि हम मुझे यहाँ पर ओके ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो कहाँ पर गलती हो रही है, देखने वाली बात है, क्या ये सही है, नहीं नहीं, ये तो गलती हो गया है। सो टू डू क्रिएट एक बार हम चेक कर लेते हैं, यूआरएल्स में थोड़ा जल्दी चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर है हमारे पास टू डू क्रिएट, ठीक है। अब टू डू क्रिएट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। व्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है। यूआरएल हमारे पास है, ठीक है। यूआरएल से मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्लैश को हटा रहा हूँ, ठीक है। और चलो देखते हैं कि क्या तब भी ये स्लैश काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ी सी गलती होगी, है ना। यहाँ पर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सिर्फ तभी देने की ज़रूरत पड़ जाती है जब हम कभी ऐप पे करते हैं, ठीक है। बट हम ऐप पे नहीं, डायरेक्ट मेन प्रोजेक्ट की यूआरएल पे कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। ये खुद ही लगा देता है, ठीक है। ये डिज़ाइन आ चुका है। अब हो सकता है ये डिज़ाइन भी आपको अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है। अब इसको भी फटाफट हमें डिज़ाइन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन कर देते हैं। तो सेम डिज़ाइन को हम लोग वहाँ पे कॉपी करके ले चलते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था, ठीक है। सेम डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके यहीं पर आते हैं हमारे क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर आकर के हम लोग क्या करते हैं, पूरा कोड बस इतना ही लिखा रहने दो, है ना। और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। जहाँ पर हमारा फॉर्म रखा है, ठीक है, फॉर्म के अंदर क्लास ऐड कर दो टू डू की, ठीक है। तो यहीं पे चलते हैं, लिख देते हैं डॉट, मतलब क्लास ऐड कर देते हैं टू डू की, ठीक है। जिससे कि जो स्टाइल उसके अंदर है वो स्टाइल यहाँ भी हमें नज़र आए, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है कि ये कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, इसको एक काम करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। और अब वापस इसको क्रिएट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टू डू का टाइटल और यहाँ पे इनपुट, ठीक है। सो यहाँ पे जो बटन है, बटन का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो आपको बस इतना करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे इनपुट लिखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ चेंजेस मत करें, ठीक है, बस इतना कर दें। यहाँ पे क्लास ऐड कर दें, ठीक है। क्लास ऐड कर देते हैं एज अ बटन, ठीक है, क्योंकि ये इसका कोड है, ठीक है। तो बटन को हटा करके मैं इसकी जगह लिख देता हूँ डॉट क्लास का नाम, ठीक है, डॉट बटन, ठीक है। ये बटन मैंने कर दिया कंप्लीटेड की, यहाँ ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ से मुझे ज़रूरत नहीं है लाई और यूएल की भी, ठीक है, मैं इनको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा बेसिक सा जो कोड है वो काम कर चुका है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं, ठीक है, और
देखते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको भी बड़ा करना है तो आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उसको छोटा करने की ज़रूरत है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैं दे रहा हूँ इसको 25 पिक्सल्स, ठीक है। अब जो सेम साइज़ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वही साइज़ मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इनपुट को भी दे देता हूँ, ठीक है। इनपुट को भी मैंने सेम साइज़ दे दिया है, ठीक है। और आपको चेक करते हैं, ठीक है, रिफ़्रेश करके, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ जो है ना बिल्कुल सेम आ चुका है, ठीक है। अगर हम ये नहीं चाहते हैं, जैसे कि ये जो ऐसा बॉक्स की तरह नहीं, हमें वैसे ही चाहिए, ठीक है, तो सेम बॉर्डर रेडियस भी कॉपी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और साथ में हम बॉर्डर नन भी कर सकते हैं सेम चीज़ की, ठीक है। कॉपी करते हैं, वापस पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम वापस देखने चलते हैं, ठीक है, तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये सेम वैसे डिज़ाइन आ चुका है, ठीक है। साथ में हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सी दूरी पे नज़र आए, ठीक है, अगर हम चाहिए तो, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको रिस्पॉन्सिव वे में दे सकते हैं, ठीक है। और तो एक काम करते हैं, फटाफट, कुछ भी नहीं है, यहीं पे डिस्प्ले फ्लैग्स लिखना हमें, ठीक है। यहीं पे हमने लिखा डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है, कि भाई ये जो है ना, ये सेम जो चीज़ वहाँ पे मैंने लिखी थी वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रिफ़्रेश, ठीक है। ये हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तो बड़ा नज़र आए, ये इतना छोटा नज़र ना आए, ठीक है। तो यहीं पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं फ्लैक्स ग्रो 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्लैक्स ग्रो अभी मैंने 1 दे दिया है, ठीक है। तो रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फ्लैक्स ग्रो 1 सिर्फ और सिर्फ मैंने एक को दिया था, इनपुट को ही दिया था। अच्छा, दोनों ही इनपुट हैं। देखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही इनपुट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये जो डिज़ाइन देनी है सिर्फ इनपुट को देनी है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं, एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लें, ठीक है। और इसको नाम दे दें इनपुट, ठीक है। इनपुट कर दिया, ठीक है। अब ये क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो इसको डॉट लगा दें, ठीक है। जैसे ही आप डॉट लगा दोगे अब ये क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिफ़्रेश करोगे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये अब कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गैप कर लो, ठीक है। यहीं पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा गैप यूज़ कर लेते हैं, गैप यूज़ कर लेते हैं 10 पिक्सल्स का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रिएट, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा क्रिएट, ठीक है। थोड़ा सा ये अलाइन में देख रहा हूँ कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अलाइन भी सही तरीके से सेट करना है तो यहीं पे आप अलाइन आइटम्स यूज़ कर लें, ठीक है। और अलाइन आइटम्स को भी कर दें सेंटर, ठीक है। तो अब अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो सारा का सारा जो कंटेंट है ना बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपने जो भी चीज़ें लिखनी है लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इस पेज में हमें वो डेटा नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें फटाफट अब इनके जेंगो के प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ठीक है, और उसे भी कंप्लीट करते हैं नाउ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे व्यूज़ बना लिए हैं, ठीक है, यूआरएल के हिसाब से, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा काम होगा ना, हमने जो डेटा अभी दिखाया है वो डेटा असली नहीं है, ठीक है। वो डेटा तो एक तरीके से देखा जाए तो एक डमी है, ठीक है। जबकि हमें जो डेटा दिखाना था डेटा बेस से दिखाना था, ठीक है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ जाएगा एक डेटा बेस को, ठीक है। तो चलो चलते हैं डेटा बेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक तो होता है हमारे पास एडमिन का और एक ऑप्शन होता है हमारे पास मॉडल का, ठीक है। मॉडल की मदद से आप डेटाबेस बनाते हो, ठीक है, और एडमिन की मदद से उस डेटाबेस को देखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पे चलना है आपको, और यहीं पर आ करके, ठीक है, जो टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल के अंदर जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब टर्मिनल के अंदर आने के बाद एक और टर्मिनल स्टार्ट कर लें, ठीक है। और टर्मिनल को स्टार्ट करने के बाद यहीं पर आपको लिखना है पाइथन manage.py, ठीक है। पहले आपको कर लेना है माइग्रेशंस, ठीक है। तो यहीं पे आप कर लें माइग्रेशंस कर लें, ठीक है। 2 मिनट, कहीं कोई गलती हो रही है, ओके। ये कह रहा है कि अच्छा ओके, कोई प्रोजेक्ट ओपन ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो सीडी कर लेते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट 1 दे देते हैं कि भाई नहीं, प्रोजेक्ट 1 के अंदर आप जाओ, आ गए, ठीक है। अब आप माइग्रेशन कर सकते हो क्या, ठीक है, ओके।
तो एक काम करते हैं, शायद थोड़ी सी स्पेलिंग की गलती है। मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ओके, नो चेंजेस, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहीं पे मैं वापस लिखता हूँ, मैंने पाइथन डॉट मैनेज बाय माइग्रेट, ठीक है। एक बार माइग्रेट चला देते हैं हम लोग, तो ये बेसिक माइग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब आपको वापस आना है, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है, क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। अब सुपर यूज़र का नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट है तो हम यहाँ पे टू डू ही दे देते हैं, ठीक है। टू डू इसका सुपर यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस भी todo@gmail.com, क्योंकि असली प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है, gmail.com, ठीक है। पासवर्ड जो है 123 है हमारा, और पासवर्ड अगेन 123 है। एंड नाउ इसको कहा यस, नहीं ईजी रखना मुझे, ठीक है। नाउ जो हमारा एडमिन है वो क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडमिन इंटरफेस की ओर, ठीक है, जो हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। यहीं पे इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, और इन दोनों को अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। यहीं पे मैं लिख लेता हूँ एडमिन को, ठीक है, और एडमिन के अंदर चलते हैं। एडमिन हमसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो पासवर्ड दे देता हूँ वो है टू डू, ठीक है। तो टू डू का मैंने दे दिया है यूज़र नेम, और पासवर्ड दे दिया है 123। नाउ इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि हमारा जो है एडमिन इंटरफेस हमारे सामने है, ठीक है। अब एडमिन इंटरफेस तो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, बट अब फ़िलहाल के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, कि हमें यहाँ से लिखा हुआ डेटा वहाँ पर सेव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ जाएगा एक मॉडल, यानी कि एक टेबल, ठीक है। डेटाबेस तो बन चुका है, लेकिन अब हमें इसी के अंदर एक टेबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग यहीं पर चलते हैं, ठीक है, और एक मॉडल को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे पहले से इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, कि जैसे कि यहीं पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेंको डीबी इंपोर्ट मॉडल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है, यानी कि आपको यहाँ पे इसे इंपोर्ट करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास देने के बाद मैं मॉडल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मॉडल का जो भी मेरे को नाम देना था, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो मॉडल्स को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, तो मॉडल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है, तो यानी कि टेबल्स को बनाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉडल को क्या करा है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर है ना, हम चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक चाहिए होगा टाइटल, ठीक है, हमने वहाँ पे टाइटल रखा हुआ है, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पे चाहिए होगा मॉडल्स, ठीक है, और मॉडल्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, मॉडल्स के अंदर हमें चाहिए होगा पहला 4, ठीक है, 4 फील्ड चाहिए, ठीक है। हम अगर 4 फील्ड यूज़ करें तब आपको मैक्स लेंथ देने की ज़रूरत है, और अगर आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ करें तो आपको मैक्स लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अब मैक्स लेंथ देना ही पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं दिया तो ये एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ लिखा है, ठीक है, और मैक्स लेंथ लिखने के बाद यहीं पे मैं उसकी मैक्स लेंथ दे देता हूँ 500 मान लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ यहीं पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि कुछ और लिखने के लिए बाकी है क्या, नहीं, बस काफ़ी है, ठीक है। ये एक मेरा क्रिएट यहाँ पर मतलब एक तरीके से मेरी एक बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक और बना लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा है मान लेते हैं कंप्लीटेड, ठीक है, ये जो मैंने अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी जानकारी भी तो मुझे रखनी है, ठीक है। तो ये जानकारी रखने के लिए मैंने एक अलग से बना लिया, ठीक है, कंप्लीटेड नाम से, ठीक है। और यहाँ पर ही मैं क्या करूँगा, मॉडल्स के अंदर से लेकर के आऊँगा बुलियन को, ठीक है, क्योंकि मुझे बस इतना जानकारी रखनी है कि भाई ये काम है ना। तो बुलियन फील्ड या क्या, बुलियन फील्ड को हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमसे ये पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं खुद से सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे सेट कर रहा हूँ फॉल्स, यानी कि पहले ये इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। जब यूज़र पूरी जानकारी दे देगा तब ये कंप्लीटेड नज़र आएगा, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि खुद को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको पाइथन में देखेंगे तो, ठीक है, str फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्लास को खुद को करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सेल्फ को, यानी खुद को ही पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है।
रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न करने वाला हूँ मैं यहाँ पर सेल्फ के अंदर, यानी खुद के अंदर से किस चीज़ को, टाइटल को, ठीक है। तो टाइटल की यहाँ पे लेस दिखाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, ठीक है। थोड़ी सी कहीं पे गलती हो रही है लगता है मेरे से, कि कुछ ना कुछ तो मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या गलती हो सकती है। नहीं, क्या कभी कभी स्पेस की भी गड़बड़ी होती है, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेस की कोई गड़बड़ी है। ओके, यहाँ पे ओके। हो सकता है कि यहाँ पे इसको डबल नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जाती है मेरे से। ओके, सो स्पेस देना मैं भूल गया था, छोटी सी गलती थी, ठीक है। अब ये ठीक हो चुका है, ठीक है। सो ये नॉर्मली हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है, हमने str की मदद से खुद को पास किया है, ठीक है। और खुद के अंदर से टाइटल को प्रिंट किया, ठीक है। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब आपका डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म की जगह सिर्फ टाइटल को शो करेगा, ठीक है। ये हम लोग अभी देख लेंगे, इसको हटा करके भी देख लेंगे और इसको लगा करके भी देख लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और करना है, अगर आप कभी मॉडल बना लो, ठीक है, तो उस मॉडल को रजिस्टर करना मत भूलना, ठीक है। उसको आपको कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने एडमिन के इंटरफेस में, ठीक है। तो ये एडमिन के इंटरफेस की फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे फटाफट पहले तो इंपोर्ट कर लें फ्रॉम, कहाँ से लेकर आना है आपको, मॉडल से लेकर आना है, क्या लेकर आना है, ठीक है। टू डू को लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे टू डू को ले आए, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको रजिस्टर कर लेंगे, यानी कि एडमिन, ठीक है। एडमिन के अंदर से हमें क्या चाहिए, साइट चाहिए, ठीक है। एडमिन डॉट साइट चाहिए, फिर हमें चाहिए होगा यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रजिस्टर कर लूँगा, ठीक है। यानी कि टू डू को मैंने यहाँ पे कर लिया रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया मॉडल, ठीक है। फिर उन्हीं मॉडल्स को मैंने क्या करा है, यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने से होगा ये कि जो मॉडल्स हैं वो आपको यहाँ शो होने लग जाएंगे, कहाँ पे, आपके जेंगो के एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। अब अगर इतना काम हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना होगा, वापस करना होगा मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन का काम होता है कि जो भी आपने मॉडल्स में बात कही है, ठीक है, उसको आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग कोड करना, ठीक है। तो ये उसने करा और कुछ एरर दे दिया है मुझे, ठीक है। देखते हैं क्या एरर है, ठीक है। कुछ गलती हो गई होगी मुझसे, मॉडल नोट, सो नाउ द टू डू इम्पोर्ट टू डू, ठीक है। फ्रॉम मॉडल्स इम्पोर्ट टू डू जो मैंने किया है, ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, ठीक है। और यहीं पे चलते हैं मॉडल्स में ही, मॉडल्स के अंदर से कोई गलती, अभी तो ऐसे कोई गलती मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, कि मैंने ऐसे कुछ गलत लिख दिया है। फिर भी हमें कुछ तो गड़बड़ी मिल रही है। एक काम करते हैं, अगर कभी भी कोई चीज़ चेक करनी हो, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले चीज़ों को शॉर्ट करें, ठीक है। वो हम अंडो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट पहले शॉर्ट करें, देखें क्या अभी भी कोई एरर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे करें मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन हो गया, यानी कि हमारी जो कोडिंग में गलती थी कहीं ना कहीं किसी और जगह पे थी, ठीक है। माइग्रेट कर लेते हैं, जैसे कि वो एडमिन के इंटरफेस का जाए, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको अंडो कर लेते हैं, जो भी मैंने अभी डिलीट किया था उसको अंडो कर लिया, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। कोई एरर तो नहीं है, कहाँ पर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, लेकिन यार अभी भी हमें वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जो अभी हमने मॉडल को क्रिएट किया वो तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वापस हम एडमिन के अंदर आते हैं, ठीक है। वापस इसके अंदर चीज़ों को अंडो कर दिया मैंने, ठीक है। यानी कि यहीं पर सिंपल सा जैसा था, पूरा का पूरा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर मैंने पूरा का पूरा इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बार चलते हैं, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। लगता है कि आपको एरर आ चुका है, ठीक है। सो जो प्रॉब्लम है शायद यहीं पे ही है, ठीक है। यानी कि जब हम ये इस तरीके से दे रहे हैं, देखते हैं मॉडल में नाम क्या रखा हमने, टू डू रखा है, टू डू रखा है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या टू डू के नाम से, एडमिन के अंदर भी हमने मॉडल के अंदर से इंपोर्ट किया है, ठीक है, टू डू को एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। मुझे तो इस तरह की कोई भी गलती समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ करेक्ट है, हमने रजिस्टर भी सही किया है।
ओके, थोड़ा सा बस इसको एक बार क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। एरर हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो एरर है वो है उसी जगह पर कि एक काम करते हैं, पहले इस स्टेज को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये एरर ठीक हो गया है ना। गलती वहीं की वहीं है कि नो मॉड्यूल नेम मॉडल्स, यानी कि मॉडल नाम से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हो, ठीक है यार। लेकिन मॉडल्स डॉट पी वाई तो है, आखिर ऐसी क्या गलती हो रही है। सुना एरर ठीक हो चुका है, यानी कि गलती बस इतनी थी, ठीक है। फाइल, जब भी हम कोई फाइल लिखते हैं ना तो डॉट लगाना ज़रूरी रहता है कि भाई ये एक फ़ाइल है, ठीक है। तो जब सेम फोल्डर के अंदर होते हैं तब ये लगाने की ज़रूरत होती है। मतलब जब आप सेम फोल्डर के अंदर किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो डॉट लगा के आप बताते हो कि भाई सेम फोल्डर के अंदर हम लोग इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर अब ठीक हो चुका है। अब चल के देख लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश आ चुका है और हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये टू डू भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये टू डू अब हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया टू डू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, टू डू टास्क, ठीक है, टू डू टास्क क्रिएट, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेव हो चुका है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमें नज़र आ रहा है टू डू ऑब्जेक्ट 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर ये बता दिया था कि हमें एस टी आर यूज़ करना है। तो एस टी आर के अंदर इसको डबल कर लेना, ठीक है, इसको 2 बार लिख लेना। अभी हो चुका है, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करें, ओके, अभी भी ओके। अब आप देख सकते हैं नाम चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा था, ठीक है, अब डायरेक्ट नाम शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है एस टी आर का कि भाई ये जो लिस्ट है, लिस्ट में से मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी एक कॉलम को आप एज अ लिस्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपको एक एडवांटेज आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी व्यूज़ पे काम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है, जो डेटाबेस में डेटा सेव है, ठीक है, उस डेटा को लेकर के आना और उसको एज अ शो करना हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमारे लिए पहला टास्क है, ठीक है, यानी कि टू डू लिस्ट के अंदर पूरा का पूरा डेटा शो करना, ठीक है। वापस आ जाते हैं, ठीक है, व्यू के अंदर। और सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा इंपोर्ट करना। जैसे हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया था वैसे हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डॉट मॉडल्स, क्योंकि आप वो गलती नहीं कर सकते, मॉडल्स के अंदर से इंपोर्ट करना है हमें, ठीक है। और इंपोर्ट करके हमें यहाँ पे क्या रखना है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करके रखना है टू डू को, ठीक है। सो यहाँ पे टू डू भी मैं ले करके आ चुका हूँ, ठीक है। अब आगे हमें करना ये है कि यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो डेटा है वो शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख लेता हूँ, ठीक है। और डेटा के अंदर मैं लिख लेता हूँ टू डू के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ले आओ और आप किसके अंदर रख दो, डेटा के अंदर रख दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोल देना कि जब ये डेटा जाए, ठीक है, जब ये जाए, ठीक है, तो साथ में ये डेटा भी लेता जाए, ठीक है, साथ में ये डेटा भी इस वेबसाइट के अंदर पास करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा चेंजेस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, कि जब जाए तो ये डेटा भी लेकर के जाए, ठीक है। वापस आते हैं कहाँ पर, हम आ जाते हैं अपने पेज पर जहाँ पर हमने पूरी लिस्ट दिखाई हुई है, ठीक है। यही पेज है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू की मदद से जा रहे हैं, ठीक है, आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिज़ाइन तो ऑलरेडी किया ही हुआ है, ठीक है। एल आई के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एक फोर लूप, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। फोर लूप मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और फोर लूप की मदद से यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ फोर, ठीक है, आई इन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि आई इन डेटा, यानी कि मैं लूप चला दूंगा, ठीक है, कि डेटा के अंदर का जितना भी है, क्योंकि जो डेटा है ना वो पूरा का पूरा एक एरे के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। तो जो एरे है, ठीक है, जब भी हमें एरे के अंदर से एक एक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम कुछ इसी तरीके से करते हैं कि हम उस एरे को एज अ लूप कर देते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, एरे के अंदर का एक एक डेटा हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यही वाला है, ठीक है। यहीं पे हम क्या कर देते हैं, एंड 4 कर देते हैं, यहीं पे हमारा जो है एंड हो जाए, एंड 4
ठीक है, यहाँ पे एंड 4 कर दिया है। ठीक है, अब एंड 4 करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, टाइटल को शो कर लेते हैं। ठीक है, सो यहीं पे मैंने क्या करना है, यहीं पे टाइटल को शो कर लेना है। ठीक है, और यहीं पे मैंने दे दिया आई। ठीक है, और आई डॉट के बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं टाइटल को। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, आप एक काम करते हैं, बस इतना ही है और कुछ तो है नहीं। एक बार टाइटल चेक कर लेते हैं क्या कि टाइटल ही है या कुछ और है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास तो सिर्फ टाइटल ही है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, कि आई डॉट टाइटल, ठीक है, मार्क इज कम्प्लीटेड, एवरीथिंग्स ओके है। ठीक है, एक काम करते हैं, सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या वो चीज़ नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारे पेज पर इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, और वापस आते हैं इंडेक्स के पेज पर। ठीक है, टू डू टास्क क्रिएट। ठीक है, टू डू टास्क क्रिएट नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी जानने के लिए कि नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, एक और डेटा हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो न्यू टास्क 2, जिससे कि हमें थोड़ा सा ध्यान रहे। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, और सेव करने के बाद वापस चलते हैं और देखते हैं, और हम देख रहे हैं कि हाँ ये टास्क भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये टास्क भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि भाई ये टास्क आ रहा है नज़र। ठीक है, आप एक काम करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि ये जो स्पेस है नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यार हमारा जो टास्क है ना वो तो चलो नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एक काम और करना है सबसे पहले। ठीक है, तो एक काम ये करना है कि अगर कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम सेव कर सकें। ठीक है, उसको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बटन देनी पड़ेगी। ठीक है, सेव करने के लिए। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे बटन दे देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल के अंदर चलते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड करके है। ठीक है, और कंप्लीटेड के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, डिस्पैचर पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल बना देते हैं। ठीक है, यूआरएल बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहीं पर मैं एक ए दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इस ए से मैं पूरा का पूरा इस बटन को कवर कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो हमारा क्या हो, यूआरएल काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यूआरएल डिस्पैचर। ठीक है, ये यूआरएल डिस्पैचर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दिया यहाँ पे यूआरएल डिस्पैचर। ठीक है, अब ये कब काम करना चाहिए, जब कंप्लीटेड हो, यानी कि कंप्लीटेड हो तभी ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड वाले व्यू को टारगेट करने के लिए, किसको टारगेट करने के लिए, कंप्लीटेड वाले व्यू को। ठीक है, यहाँ पे व्यू पे आते हैं। ठीक है, कहाँ है हमारा कंप्लीटेड वाला व्यू, ये रहा। ठीक है, तो कंप्लीटेड वाले व्यू को टारगेट करने के लिए हमने इसको रखा है। ठीक है, यूआरएल डिस्पैचर को। ठीक है, कि ये किस पे जाए, कंप्लीटेड वाले व्यू पे जाए। ठीक है, साथ में जाते समय करें क्या। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे काम एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कि हम क्लिक करेंगे और एक साथ सारे के सारे काम कंप्लीट होने वाले हैं, नहीं। यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाला काम कंप्लीट होगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाला काम कंप्लीट होगा, यानी कि जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही वाला काम कंप्लीट हो। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा हम काम करेंगे। ठीक है, कि हम जिस पर भी क्लिक करें, ठीक है, सिर्फ वही काम कंप्लीट हो और कोई काम कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो जब हम डेटा को यहाँ पे लेकर के आते हैं, है ना, तो साथ में क्या होता है ना, हर एक लिस्ट के साथ हमें एक आईडी भी मिलती है। ठीक है, तो बेसिक्स मैंने कहा था इसलिए कि आपको जेंगो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी ले आता हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं इसके अंदर आईडी रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि जो जिस लिस्ट का ये डेटा है ना, उस लिस्ट की एक आईडी होगी और उस आईडी को मैंने क्या करा, यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि मैं इस लिस्ट की आईडी को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात मुझे कहाँ बतानी पड़ेगी, यूआरएल में भी जाके बतानी पड़ेगी। ठीक है, यूआरएल में भी ये बात मुझे जाकर बतानी पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना डेटा को आगे पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो किस टाइप का डेटा होगा। ठीक है, अगर आप टाइप बताना चाहते हो तो आप टाइप बता सकते हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि मुझे जो डेटा चाहिए वो है इंट टाइप का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, और इंट टाइप के डेटा के साथ, ठीक है, मैं क्या पास कर रहा हूँ उसका एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ आईडी को। ठीक है, मैं यहाँ से आईडी को पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया फन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना था कि इंट नाम की आईडी होगी। ठीक है, सेम यही चीज़ जिस तरीके से कंप्लीट करने के लिए हम लोग काम करेंगे, आगे चल करके इसी चीज़ को हम लोग काम करेंगे डिलीटेड के लिए भी। तो मैंने दोनों में अभी से रख दिया है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है,
ओके, नाउ कोई एरर नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्यू पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आईडी को यहाँ से पास कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई रिसीव करने के लिए भी होना चाहिए। तो व्यू पर चलते हैं, ठीक है, और कंप्लीटेड के अंदर यहाँ पर भी एक आईडी दे देते हैं, जिससे कि क्या हो, ये उसे रिसीव कर सके, किसे रिसीव कर सके, सॉरी, है ना, ये रिसीव कर सके हमारे यूआरएल के आईडी को, ठीक है, क्योंकि डेटा क्या होगा, यहाँ से भेजा जाएगा कहाँ पर, यूआरएल पर, ठीक है, और यूआरएल से भेजा जाएगा व्यू पर, ठीक है, और व्यू पर ये इस आईडी को एक्सेस करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो कंप्लीटेड है, ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कुछ भी नहीं, मैं क्या करता हूँ, सेव कर लूँगा, ठीक है। कौन से टास्क की बात हो रही है, यानी कि कौन सा टास्क है जिसकी अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूँगा मैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कह दूँगा, ठीक है, कि आप क्या करो उसको ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करना है मुझे, सॉरी, मुझे करना यहाँ पे है कि डेटाबेस के अंदर से, सॉरी, है ना, डेटाबेस के अंदर से मुझे एक पर्टिकुलर डेटा को लेकर के आना है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर से पर्टिकुलर डेटा को लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गेट का। गेट का फ़ायदा ये होता है कि ये एक बार में सिर्फ एक ही डेटा लेकर के आता है, ये एक बार में सिर्फ एक ही डेटा ला सकते हैं। गेट का यूज़ ही हम लोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हमें कोई एक डेटा एक्सेस लेना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं लिख देता हूँ ID, ठीक है, और मैच कर देता हूँ ID से, ठीक है, कि ID अगर मैच हो आईडी से, ठीक है, तो उसका डेटा निकाल लेना किसके अंदर, टास्क के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या करना है मुझे, ठीक है, अब आगे मुझे ये करना है, ठीक है, कि जो मैंने टास्क निकाल लिया है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना, टास्क के अंदर एक है कंप्लीटेड है, ठीक है, क्या है, कंप्लीटेड नाम का है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेंगे मॉडल के अंदर भी चल करके, हाँ, कंप्लीटेड नाम का है, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसी मॉडल के अंदर, है ना, एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, मतलब मान लेते हैं कॉलम है, कौन सी, कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वैल्यू को चेंज कर दूँगा। वैल्यू को क्या चेंज कर दूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स सेट किया था, अभी मैं सेट कर दे रहा हूँ ट्रू, ठीक है, ट्रू सेट कर दिया मैंने, ठीक है। और ट्रू सेट करने के बाद, ठीक है, जैसे ही मेरा ट्रू सेट हो जाएगा, ठीक है, टास्क को मैं कर दूँगा सेव, यानी कि जो टास्क था, ठीक है, उसको मैं कर दूँगा यहाँ पर सेव, ठीक है। यानी कि पहले मैंने उस डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर के वेरिएबल के अंदर के डेटा को चेंज कर दिया, यानी कि फॉल्स को मैंने ट्रू कर दिया, और आखिरी में मैं कर दूंगा उसी चीज़ को सेव, ठीक है। और जब ये सेव हो जाए, ठीक है, तब इसको क्या करना है, रीडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, रिटर्न तो करना है लेकिन रेंडर नहीं करना, इसको करना है रीडायरेक्ट, ठीक है। अगर ना हो यहाँ पे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हम लोग ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट हम लोग ले आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हटा देते हैं और हम इसको कर देते हैं रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया रीडायरेक्ट करने का, ठीक है। अब रीडायरेक्ट करके हम लोग इसको भेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको रीडायरेक्ट करके वापस जो भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमको URL डिस्पैचर बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलते हैं URL डिस्पैचर और यहाँ पे देख लेते हैं URL डिस्पैचर हम भेज रहे हैं टूडू पर, ठीक है। तो कॉपी कर लिया हमने URL डिस्पैचर को, व्यू पर आते हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यानी कि हम इसको होम पर भेज रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीटेड का काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, कि ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है, रिफ़्रेश कर रहे हैं, कोई गलती, हाँ, गलती तो बहुत सारी आ गई, ठीक है। तो गलती कहाँ पर है, ओके, सबसे पहले गलती यहाँ पर है, ठीक है। तो इस गलती को फटाफट ठीक करते हैं, इसने बोला कि गलती है यहाँ पर, ठीक है। गलती हो गई कि यहाँ पे इस ये लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वापस रिफ्रेश करते हैं, वापस ठीक हो चुका है, ठीक है। एक बार चलते हैं डेटाबेस के अंदर, किसके अंदर, न्यू टास्क के अंदर, ठीक है। और अभी क्या है ना, अभी कंप्लीटेड नहीं है, आप देख सकते हो ये कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वापस यहीं पे आगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कंप्लीटेड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या कंप्लीटेड हो चुका है। और आप देखो कि यहाँ पे कंप्लीटेड अब हो चुका है, ठीक है। बट यार यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चला कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहीं पर आते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इस चीज़ को यहाँ पर
समझा सकें कि भाई ये बटन तभी नज़र आए, ये जो बटन है ना मार्कस कंप्लीटेड तभी नज़र आए जब डेटा कंप्लीट ना हो, ठीक है। अगर कंप्लीटेड हो तब तो कुछ और ही नज़र आए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इफ़ को सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर सेट कर रहे हैं तो यहीं पे हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं इफ़, ठीक है। और इफ़ में चीज़ों को सेट करते हैं, ठीक है। तो इफ़ में मैं सेट कर देता हूँ कि जो आई है, आई के अंदर जो कंप्लीटेड है, ठीक है, जो कंप्लीटेड है, ठीक है, अगर आपको उसके अंदर क्या मिलता है, आपको मिलता है फॉल्स। आपको क्या मिलता है उसके अंदर, फॉल्स मिलता है, ठीक है। हमने ये डेटा किस फॉर्म में दिया था वो भी देखना जरूरी है कि हमने फॉल्स डायरेक्ट लिखा था या स्ट्रिंग फॉर्म में दिया था, ठीक है। मॉडल पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा, हमने डायरेक्ट दिया था, यानी कि आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं दिया था, हमने इसको डायरेक्ट बूलियन फॉर्म में दिया था, ठीक है। अब हमने बूलियन फॉर्म में हमने ये दे दिया है, ठीक है, कि अगर क्या करता है आई डॉट कम्प्लीटेड में मैच करता है फॉल्स, ठीक है, उस कंडीशन में तो आप ये दिखाना, ठीक है, वरना आपको दिखाना है एल्स, ठीक है, वरना आपको दिखाना है एल्स, ठीक है, ओके। और एल्स में आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एल्स में आपको एक्चुअली में दिखाना है, ये दिख रहा है आपको स्पैन, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बंद कर लेना है, ठीक है, यानी कि एंड इफ़ कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने कर लिया इसको एंड इफ़, ठीक है। एंड इफ़ हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इस लिस्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसको भी मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब जो काम कंप्लीटेड हो वो नज़र आए सिर्फ कंप्लीटेड लिख करके, और जो काम कंप्लीट ना हो उसके साथ आपको एक बटन मिले मार्कस कंप्लीटेड, ठीक है। चलो चल के देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होगा। रिफ्रेश, थोड़ा सा एरर आ चुका है, ठीक है। तो कुड नॉट बी पास द रिमाइंडर, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से डेटा को पास नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमसे क्या गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एज अ इफ़ सेट किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्स है उसको आपको इस तरीके से पास नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो छोटी सी कोई गलती हो रही है हमसे, ठीक है। इसको अभी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है, ठीक है। कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, ओके ओके, 2 मिनट। गलती कैसी हो गई है मुझसे, एक काम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये फॉल्स चेक कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। हम बस इतना चेक कर सकते हैं कि ये डेटा है। अगर देखो क्या होता है कि हम जब इसको पास करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा है, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो इफ़ चलेगा ही नहीं, ठीक है। जब ये ट्रू होगा तभी इफ़ चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें पूरा चेक करवाने की ज़रूरत नहीं, हम बस ये भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसके अंदर जो कंप्लीटेड है वो ट्रू है तो इफ़ चलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो फिर एल्स चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये चीज़ काम करेगी हमारे लिए या नहीं करेगी एरर को। तो हम देख सकते हैं कि जो काम हमने अभी करा था, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा, सॉरी, ओके, थोड़ा सा शायद गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 मिनट चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये टू डू टास्क क्रिएट को कह रहा है कंप्लीटेड है और न्यू टास्क 2 को कह रहा है नहीं है कंप्लीटेड, जबकि थोड़ा सा हमसे गलती हो रही है, ठीक है। जबकि हमें दिखाना था कि न्यू टास्क जो है अभी कंप्लीटेड हो चुका है और जो टू डू है वो कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। समझ लेते हैं कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। इफ़ आई कंप्लीटेड, ठीक है, हमने बोला कि इफ़ आई कंप्लीटेड, लगता है ये ट्रू को नहीं ले रहा है, ठीक है। ये ट्रू को नहीं ले रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। मैंने जगह चेंज कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमारा जो है टास्क कंप्लीटेड नज़र आएगा, ठीक है। और कब नज़र आएगा, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि मैंने फिर से एक बार चेक कर लेते हैं लिखा क्या एक्चुअली में। इफ़ में हमने लिखा है इफ़ आई कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आपको आई के अंदर कंप्लीटेड मिले, ठीक है, तो आपको शो करना है कि ये कंप्लीटेड है, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पर ट्रू मिले, यानी कि आपको इफ़ अगर ट्रू मिलता है तो आपको शो करना है कि ये कंप्लीटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉल्स मिलता है, ठीक है, तब आपको एल्स शो करना है और एल्स के अंदर का डेटा शो करना है। तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंप्लीटेड शो करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारा हमारा जो है एक तरीके से बटन शो करेगा मार्कस कंप्लीटेड का, ठीक है। बट चलते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सही आ रहा है, वापस इस पर भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना कंप्लीटेड करना, ये तो हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है, कि अगर कोई काम कंप्लीट हो जाए तो हम इसको यहाँ पे एज अ दिखा सकें। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करने के लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने ऑलरेडी क्या करा है, आधा काम तो कर ही लिया है, यूआरएल के अंदर हमने सेटअप कर लिया है, ठीक है। यहीं पे व्यू भी हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से हमने वहाँ पर आईडी पास करी थी वैसे हम यहाँ पे भी आईडी को पास कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर देते हैं कि टास्क को निकाल लेते हैं, जिस टास्क को आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, उस टास्क को भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा बस स्पेस की गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये स्पेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब एक काम हमें और करना है, ठीक है, इतना होने के बाद, ठीक है, कि जो टास्क है, ठीक है, उसको कर देना है डिलीट, ठीक है। पहले से हमारे पास होता है डिलीट नाम का फंक्शन, ठीक है, ओके। ये हमने करना है, इसको डायरेक्ट डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद करना क्या है, डिलीट करने के बाद जिस तरीके से आपने इसको रीडायरेक्ट करा था, ठीक है, सेम कॉपी कर लें, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी रीडायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीट का भी रेडी, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या ये डिलीट हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। तो रिफ्रेश, ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ये मैंने करा। अच्छा एक और चीज़, यूआरएल डिस्पैचर तो हमने लगाया नहीं है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं यूआरएल डिस्पैचर के लिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ये कॉपी कर लिया हम, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट के आगे भी हम ये लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए को भी कॉपी कर लेते हैं, यानी कि क्लोजिंग टैग को भी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके इसको भी बटन के बाहर लगा देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम है, जहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है वहाँ पे डिलीटेड लिख देते हैं, ठीक है। ओके, डिलीटेड आ चुका है, ठीक है। एक बार व्यूज़ को और यूआरएल्स को चेक कर लेते हैं कि सही लिखा है मैंने, हाँ बिल्कुल लगभग सारी चीज़ें करेक्ट हैं, ठीक है। तो डिलीटेड हमने दे दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं, नाउ चेक करते हैं, और हम देख सकते हैं कि अब हम जो हमारा टास्क है ना वो हम डिलीट भी कर पा रहे हैं, यानी कि हमने एक और रीड भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया, ठीक है। बट अभी एक चीज़ की कमी है क्रिएट करने की, ठीक है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, क्रिएट करने की एक बटन और बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, ठीक है, यहीं से जो है बटन, ठीक है, ऐसे एक बटन को पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके सबसे आखिरी में यूएल के लास्ट में, ठीक है, या फिर डिव के भी लास्ट में हम लोग एक बटन बना देते हैं, ठीक है। ये बटन मैंने बना दी, ठीक है। बटन की जो क्लास है वो ये है, ठीक है। अभी मैं क्रिएट दे देता हूँ नाम, ठीक है, इसको मैंने नाम क्रिएट दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टास्क, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऐड टास्क, ठीक है, ऐड टास्क, ठीक है। और क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, जिस तरीके से आपने इसको दिया था वापस कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे क्रिएट के लिए रख लेते हैं, क्रिएट के लिए भी हमने ले लिया, ठीक है। और क्रिएट के लिए जो हमने कलर लिया हुआ है थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं, ठीक है। ब्लू रखने के लिए हम लोग यहीं पे जाते हैं, और यहाँ पे मैंने स्टील ब्लू रख लिया है, ठीक है। नाउ ये हो चुका है, क्रिएट के लिए एक बटन हो चुकी है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, व्यूज़ के अंदर वापस चल देते हैं, ठीक है, यूआरएल के अंदर वापस चलते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं इसका पैथ क्या है, तो टू डू क्रिएट है, यानी टू डू क्रिएट ही इसका पैथ है। यूआरएल डिस्पैचर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप यूआरएल डिस्पैचर के थ्रू ही दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हटा देते हैं और यूआरएल डिस्पैचर की ओर भेज देते हैं, ठीक है, कि टू डू क्रिएट की ओर भेज देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, टू डू क्रिएट की ओर ये भेज भी देगा हमें, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा काम है अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वापस आते हैं एक बार व्यू की ओर, और व्यू की ओर आकर के देखते हैं टू डू क्रिएट में क्या लिखा हुआ है। तो टू डू क्रिएट के अंदर क्या है, रेंडर करके हमने क्रिएट डॉट एचटीएमएल को कनेक्ट किया हुआ है। चलो देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं,
कोई एरर है क्या? नहीं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। बट ये हम देख रहे हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इसको अभी अंदर चाहिए, ठीक है, तो कर सकते हैं, बाकी अभी रहने देते हैं। एड टास्क पे क्लिक करता हूँ। एड टास्क पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि टू डू क्रिएट के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब टू डू क्रिएट के अंदर मैं कुछ लिखूँ, ठीक है, और वो डेटा सेव हो जाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। यानी कि हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखें और जैसे सेव करें वो डेटा कहाँ नज़र आना चाहिए, हमें यहाँ पर नज़र आना चाहिए। कहाँ पर? इस लिस्ट में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक लास्ट टास्क है, ठीक है, डेटा को ऐड करने का, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाएं क्रिएट के अंदर ही, ठीक है। क्रिएट के अंदर आने के बाद हम देखते हैं एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्शन जो लिखा हुआ है कि खुद के पेज पर, ठीक है, खुद इसी पेज पे। तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, इसी पेज पे हमें करना है, ठीक है। अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे तो ये इसी व्यू के लिए काम करेगा और हमें इसी व्यू के लिए ही काम कराना है, ठीक है। अगर आपको व्यू चेंज करना हो तभी आप लोग एक्शन चेंज करोगे, अगर आपको व्यू चेंज नहीं करना है तो आपको एक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप चाहो तो इसके अंदर ही यूआरएल डिस्पैचर भी पास कर सकते हो, तो वो भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैथड देते हो, मैथड यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। मैथड जो है हमारा पोस्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे मैथड पोस्ट दे दिया है, ठीक है। एक और हम लोग दे देते हैं CSRF टोकन, ठीक है। तो यहीं पे मैं दे देता हूँ CSRF टोकन, ठीक है। CSRF टोकन मैंने पास कर दिया, ठीक है। अगर आप जैंगो के किसी भी फॉर्म को यूज़ करें तो CSRF टोकन यूज़ करना, CSRF टोकन लिख लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप पोस्ट कर रहे हो डेटा को, तो ठीक है। अब हमने इतना भी कर दिया है, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लेना कि क्या टारगेट कर रहे हैं हम लोग। टाइटल में नेम टारगेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलो चलते हैं और हम लोग आ जाते हैं व्यू के अंदर, ठीक है। व्यू के अंदर ये हमारा टू डू क्रिएट है, ठीक है। टू डू क्रिएट के अंदर आते हैं, ठीक है। और हम इससे कहते हैं, ठीक है, कि भाई ठीक है, रिटर्न तूने रेंडर कर दिया, ठीक है। बट हम एक चीज़ और चाहते हैं तेरे से, ठीक है। वो चाहते ये हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट करें, इफ़ द रिक्वेस्ट डॉट मैथड, ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट करे मैथड की, वो भी कौन से मैथड की? मैथड पोस्ट की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोस्ट को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ रिक्वेस्ट मैथड पोस्ट, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्या दे देता हूँ, जैसे कि मुझे टाइटल ही सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो टाइटल नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे चाहिए कि जो पोस्ट का डेटा हो, ठीक है, जो पोस्ट का डेटा हो उसको गेट करके ले आए, ठीक है। गेट करके ले आए और उसके अंदर जो भी आपने नेम दिया है, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेम क्या दिया, हमने टाइटल दिया है। वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको टाइटल को ही लिख देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइटल को भी लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आपने इतना भी और कर दिया, ठीक है, तो हमें करना ये है कि इस डेटा को करना है हमें सेव, ठीक है। इस डेटा को हमें क्या करना है, सेव, ठीक है। तो आपके पास कई तरीके हैं, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेव कर सकते हो। अभी हमारा ये बहुत ही इनिशियल प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चाहें तो इजी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, तुरंत एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर हम क्या करेंगे, क्रिएट करने के बाद, है ना, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, एक काम करते हैं, यहीं पे फटाफट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो टू डू का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड नाउ यहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट का हम लोग यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट के अंदर हम लोग क्या किसके अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे मॉडल के अंदर। तो हमने यहाँ भी टाइटल रखा है, बिल्कुल करेक्ट रखा है। तो टाइटल के अंदर हम लोग टाइटल को रखने वाले हैं, टाइटल के अंदर हम लोग यहाँ पे टाइटल को रखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद फिर क्या होगा, इतना होने के बाद होगा कि यहाँ पर ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और रिटर्न करके हमें कर देगा रीडायरेक्ट, ठीक है। रिडायरेक्ट कर देगा, और कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, टू डू में, सेम यहीं पर, जिससे होगा कि जो हमारी लिस्ट है ना वो रिफ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही
ऐसा होगा तो जो लिस्ट है वो रिफ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। ये एक हमारे पास एडवांटेजेस होगा, यानी कि हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मेन पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, चलो देखते हैं कि क्या ये चीज़ वर्किंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, कोई गलती होगी तो हमें एरर मिल जाएगा, नहीं आया एरर, ठीक है। अनदर सिंपल पोस्ट सेव करते हैं, ठीक है। और अब जा कर के हमारा आ चुका है, टू डू हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्रिएट, ओके, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट। तो टू डू के पास ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्रिएट करने के लिए। हम्म 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 कोई नहीं, वो चेक कर लेते हैं, कोई गलती होगी तो। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, एक बार चेक कर लेते हैं। टू डू डॉट सॉरी ऑब्जेक्ट्स डॉट, ठीक है, गलती से यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ओके, जल्दीबाजी में। ओके, ना आप करेक्ट हैं, ठीक है। अब एक बार चला के देखते हैं। टू डू ऑब्जेक्ट डिलीट क्रिएट, ये क्या, ओके, अभी अभी बताओ मुझे, रिफ्रेश ना, ठीक है। अनदर सिंपल पोस्ट आ चुका है, यानी कि एक और मैं एक टास्क ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सेव, ठीक है। नाइक 741 भी आ चुका है। अनदर कोई मुझे टास्क ऐड करना है, ठीक है। लैपटॉप i5 5th जनरेशन आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है टास्क, मैं उसको सबमिट कर सकता हूँ कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कोई डिलीट करना है, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टू डू लिस्ट है, ठीक है, लगभग कंप्लीटेड है, जहाँ पे हम नए नए टास्क ऐड भी कर पा रहे हैं, क्रिएट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक गलती हो गई थी, ठीक है, जल्दीबाजी में मैं, है ना, मेरा दिमाग से निकल गया था, ठीक है, कि टू डू ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके भी होता है, ठीक है, बट नहीं, ठीक है। साथ में हम चाहें तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेव का ऑप्शन यूज़ किया था, ठीक है, हम चाहें तो वही सेव का ऑप्शन यहाँ भी करके भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लोग यहाँ पे सेव की मदद से डेटा को सेव करेंगे, ठीक है। सो नाउ इस प्रोजेक्ट में लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है टू डू लिस्ट, ठीक है। इसके जो सोर्स कोड है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें।